हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हमारा टॉपिक चल रहा है अंडर राइटिंग ऑफ शेयर एंड वेंचर। आज करना है सब नंबर 3-4, लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर वाइज पूरे वीडियो देखिए, लेक्चर 1 2 3 4। प्रीवियस टॉपिक हमारा जो सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग वो भी हुआ है, प्रोसेस कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे आपको। तो आज करना है क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। सो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे लिए, आर लिमिटेड इशू 20,000 शेयर 10 ईच एट पार, फेस वैल्यू दिया हुआ, अच्छी बात है। अंडर रिटन एज फॉलोज, ए 10,000, बी 6,000, सी 4,000। देखो ये अंडर रिटन है, यानी ये आपको ग्रॉस लाइबिलिटी का रेशियो बता रहा है। हमारे प्रीवियस वीडियो में आप देखेंगे उन्होंने परसेंटेज दिया था। यहाँ पे अंडर रिटन एज फॉलो, यानी ये शेयर नहीं है, ये रेशो के बारे में इंफॉर्मेशन है कि भाई ये इतनी जिम्मेदारी ले रहे हैं 10,000 की 6,000, क्योंकि होल जिम्मेदारी ली जाती है एज अ होल। तो 20,000 का टोटल बाइफिकेशन बता रहा है कि भाई ए 10,000 शेयर की जिम्मेदारी ले रहा है, बी 6,000 की, सी 4,000 की। तो ये रेशो में काम आएगा, इसको ध्यान देना। तो ये 10, 6 और 4 बन गया, यानी आपका 2 का टेबल में जाएगा 5:3:2। 5:3:2 का आपका रेशो बना। ये रेशो के लिए दिया था, तो इसका कोई हेडेक नहीं है। रेशो निकालो, छोड़ दो इसको। अब असल खेल है एप्लीकेशन का। आया 18,000 का, 2,000 लाइबिलिटी बाकी है, नेट लाइबिलिटी। आंसर, फाइनल आंसर बता रहा हूं आपको 2,000। इस 18,000 में इंक्लूड है मार्क्ड एप्लीकेशन, स्टैंप लगा हुआ है। ए ने बोला 4,000, बी ने 2,000, सी ने 10,000, यानी टोटल हो गया आपका 16,000। 18 में से 16,000 मार्क्ड है, तो बच्चों बचा कितना आपका 2,000 अनमार्क्ड है। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग, अच्छी बात, अंडर रिटन कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेशन, ठीक है। ग्रॉस लाइबिलिटी कैलकुलेशन, हमारा सबसे पहले क्या करना, रेशो निकालना, फिर थोड़ा सा वर्क यूनिट बना लेते हैं। टोटल लाइबिलिटी से शुरू करना। एप्लीकेशन आया 18 का, इसमें मार्क्ड अप बताया था उसने 16,000, तो अनमार्क्ड हो गया 2,000। और टोटल लाइबिलिटी से एप्लीकेशन को माइनस करके यहाँ बताना है कि भाई बैलेंस कितना बचने वाला, 2,000। यह हमारा फाइनल आंसर है। तो सबसे पहले आपका टोटल ग्रॉस लाइबिलिटी 20,000 को बाइफिकेशन करेंगे 5:3:2 में। मार्क्ड एप्लीकेशन का बाइफिकेशन दिया हुआ है 4, 2, 10, वो लिख लेंगे। माइनस करके बैलेंस ले ले। बैलेंस में देखो एक बैलेंस नेगेटिव है, इस पे ध्यान देना। अगेन अनमार्क्ड एप्लीकेशन है 2,000, इसका बाइफिकेशन रेशियो नहीं दिया रहेगा तो ग्रॉस लाइबिलिटी, यानी 5:3:2 में 2,000 को बांट देंगे। माइनस कर लेते, 16 में से 1,000 माइनस किया 5, 4 में से माइनस किया 33,400। अभी वो माइनस 6,000 ऑलरेडी था, और ये -400। माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस होता है, इस पर ध्यान देना। तो आंसर अगेन नेगेटिव 6,400, यानी सी ने ज्यादा ही आपका शेयर बेच दिया। इसकी जो जिम्मेदारी ली थी उसने कहा था कि भाई मैं 4,000 शेयर बेचूंगा, मगर उसने 6,400 ही बेच दिया। तो ये बात समझे कि भाई इसने एक्स्ट्रा ही बेच दिया, मगर ये भाई साहब बेच नहीं पाए। तो अभी इसका जो मुनाफा है, जो प्रॉफिट है, ये दोनों में बांटना, ये हमेशा याद रखना। तो 6,400 को आपको ए और बी रिमेनिंग वाले में बांटना है। रेशो पे ध्यान दे, क्योंकि 6,400 ए और बी में बांटना है। तो ए और बी का रेशो 5:3 है, क्योंकि अब सी निकल गया, सी नेगेटिव है, तो रेशो 5:3 रहेगा, उसको समझना। तो क्रेडिट ऑफ सी एडजस्टेड, यानी इसका जो एक्स्ट्रा पैसा आया था वो एडजस्ट कर रहे हैं बेचारे ए और बी के अंदर। और 6,400 को 5:3 यानी 8 में डिस्ट्रीब्यूशन करना है। 6,400 को 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 6,400 डिवाइड बाई 8 करें, मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहां से इसकी लाइबिलिटी को तो हमने नील कर दिया, तो टोटल लाइबिलिटी सी की नील बन गई। ए की आ गई 1,000, बी की आ गई 1,000, और एंड में आप देखेंगे कि आपका टोटल लाइबिलिटी फिर से क्या हो रहा है, 2,000। ये चीज को समझना, ये फंडे को समझना है आपको। तो जो भी नेगेटिव आएगा वो दोनों के अंदर उनके रिमेनिंग रेशियो में बांटना है, फिर फाइनल आंसर आएगा। हाँ, अगर देखो एक नेगेटिव आया फिर बांट दिए, वो हो सकता है कि भाई ये भी नेगेटिव आ जाए, कोई भी एक। तो अगर वो एक नेगेटिव आया तो फिर दूसरे में बांट देना आपको।
यानी ऐसा तो नहीं है एक ही आया है, मगर ध्यान देना नेगेटिव आ रहा है बैलेंस, तो जब तक आपका सम नहीं हो रहा है, जब तक कि पूरा आंसर पॉजिटिव नहीं आवे, तो यहाँ पे आंसर पूरा पॉजिटिव है, इसको ध्यान देना, और ये मैच कर रहा है यानी अपना आंसर सही है। तो एक और सम कर लेते हैं इसे एडजस्टमेंट वाला, ताकि आपको ये एडजस्टमेंट क्लियर हो जाए। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 में चैतन्य लिमिटेड इशू 40,000 शेयर है, अच्छी बात है। इशू इज अंडर रिटर्न, जिम्मेदारी ले रहे हैं एबीसी। यहाँ पे रेशो दिया हुआ, हेडेक नहीं अपने को, रेशो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं। फिर अनमार्क्ड एप्लीकेशन टोटल 2000, वेर एज मार्क्ड एप्लीकेशन फॉलो है 16, 5, ठीक है। मार्क्ड अनमार्क्ड दोनों दिया हुआ है। कैलकुलेट द नेट लाइबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूट अंडर राइटर द ग्रॉस ऑफ द ग्रॉस लाइबिलिटी, अच्छी बात। तो बच्चों डायरेक्टली अभी वर्किंग नोट शुरू करते हैं। टोटल लाइबिलिटी 40,000, इससे शुरू करना। यहाँ पे एप्लीकेशन रिसीव्ड का इन्फॉर्मेशन नहीं है, बेसिकली वो आता है माइनस करते हैं हम लोग, यहाँ पे कहीं नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे डायरेक्टली अनमार्क्ड और मार्क दिया हुआ है। तो पहले मार्क से शुरू करते हैं। 16, 5,700, 8,300, तीनों प्लस कर लें और टोटल लाइबिलिटी से माइनस करेंगे अपन, ठीक है। और फिर बच्चों देखो अनमार्क भी दिया है डायरेक्टली 2,000 का, तो 30 और 2 का कैलकुलेशन बता रहा है। इसका मतलब है टोटल लाइबिलिटी में से 30 और 2 निकल गए, तो बैलेंस कितना बचेगा? 8,000। यहाँ एप्लीकेशन रिसीव नहीं है, फिर से बता रहा हूँ, एप्लीकेशन रिसीव नहीं है तो मार्क्ड और अनमार्क्ड दोनों माइनस करें, और जो बैलेंस बचा कितना हमारा? 8,000। तो ये फाइनल आंसर होगा हमारा 8,000। सिंपल है भी, खाली इसमें एप्लीकेशन रिसीव नहीं दिया हुआ बस। तो ये कैलकुलेशन समझे, मार्क्ड और अनमार्क्ड टोटल में से माइनस करके बैलेंस बताना आपको। शुरू करेंगे बाइफिकेशन। ग्रॉस लाइबिलिटी 40,000 532 में बांटना। मार्क्ड एप्लीकेशन का बाइफिकेशन दिया हुआ है, एज इट इज वो कॉपी करेंगे, माइनस कर लेते हैं, चेक करते हैं, एक नेगेटिव आ गया, देखो सी वाला नेगेटिव आ रहा है, इसको ध्यान देना। पहले अनमार्क भी बांटना, उसके बाद कैलकुलेशन होगा। अनमार्क 2,000 है, रेशो दिया नहीं है, 5:3 में बांट देंगे हम लोग इसको, और फिर ये 10 में 2, ये 8 बचेगा। ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, देखो ये नेगेटिव नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव यानी प्लस ही करना है, तो ये 700 बनेगा, उसको ध्यान देना। और ये कितना बच गया? 8,000 है, और ये देखो 8,000 ही आने वाला है। यानी अभी पहले ये सी का जो एक्सेस है इसको एडजस्ट करेंगे ए और बी में, तो 700 का भी क्या बोला था मैंने? सी वाला रेशो आखिरी वाला रेशो है, 2 हटा दिए, यानी 700 को 8 से पहले डिवाइड करें, जो भी आंसर आया मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3। क्रेडिट ऑफ सी एडजस्ट करेंगे 700 का, तो 438,262। अब माइनस कर लेते हैं इनको, तो 2554। अभी दोनों प्लस करेंगे बच्चों, तो अल्टीमेट आंसर अपना 8,000 आ गया। ये नेगेटिव वाले को ध्यान देना आपको। और इसके बाद ना और एक आता है, फॉर्म अंडर रिटर्न प्लस करना है, फॉर्म अंडर रिटर्न माइनस करना है। वो एक्चुअल जो मेन पार्ट है वो है बेनिफिट गिवन, बेनिफिट नॉट गिवन, अनमार्क्ड, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, 4 चीज़ें थी, मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन में बताया था। वो वर्किंग नोट अच्छे से याद करें बच्चों, कि इंशाल्लाह जब नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 से, तो फॉर्म अंडर रिटर्न का कैलकुलेशन के साथ करेंगे। ये भी एग्जाम में आता है, जब भी आपका कोई भी अंडर राइटर का एक्सेस आ जाता है तो उसको एडजस्ट करते हैं हम लोग, मगर आपको फॉर्म अंडर रिटर्न, बेनिफिट गिवन नॉट गिवन वाला वो फंडा भी क्लियर करवाना है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको भी क्लियर करके रखेंगे। तो होप सो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।